गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड फर्स्ट ईयर में आपका जो आज सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। आज आपका क्वेश्चन है सह अनुभवों पर वार्तालाप के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको पता है स्व अनुभव, इसका मतलब होता है कि सेल्फ एक्सपीरियंसेस, जो हमारे अंदर एक सेल्फ एक्सपीरियंसेस है उसके बिहाव पर हम किस तरह बोलते हैं और हम क्या क्या दोष उत्पन्न करते हैं एक तरह से। तो माना जाता है कि जब अनुभव की बात आती है तो अनुभव सुनने और सुनाने के बाद क्या होता है, कौशलों का विकास करा जाता है कि हम विभिन्न प्रकार के जब लोगों के अनुभव को देखते हैं और फिर उसी अनुभव को हम डिस्क्राइब करते हैं तो उनके उचित रूप में प्रयोग करने से ही क्या होता है, अनुभव संभव होते हैं। कब संभव होते हैं? जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को किसी के आगे रखते हैं। अनुभव सुनने और क्या होता है सुनाने की प्रक्रिया जो मानी जाती है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, जो कि अभिव्यक्ति व श्रवण कौशल जो होता है उसकी तीव्र गति से विकास करती है। तो इसके महत्व जो हम देखते हैं वो निम्नलिखित रूप से होता है। तो पहले अनुभव के महत्व का अगर हम देखते हैं तो पहला अनुभव का महत्व होता है श्रवण कौशल का स्वाभाविक रूप में विकास। श्रवण कौशल का स्वाभाविक रूप में विकास। अगर हम इसकी बात करें श्रवण कौशल, तो देखा जाता है कि अनुभव सुनाने की प्रक्रिया में जब छात्र दूसरों के अनुभव सुनता है और उसमें श्रवण कौशल का विकास क्या होता है, स्वाभाविक रूप से होता है, क्योंकि वह अनुभवों को बड़े ध्यान से सुनता है। इन अनुभवों की प्रमुख विशेषता ये होती है कि मानव व्यक्तिगत और देखा जाता है सामाजिक कौशलों के रूप में व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से क्या होते हैं, ये संबंधित होते हैं। ये क्या माना जाता है कि ये मानवीय जीवन के उपयोगी और आवश्यक विषय होते हैं, जिन्हें छात्र बड़े ही ध्यानपूर्वक से सुनता है। और इसी प्रकार छात्र में किसका विकास होता है, श्रवण कौशल का विकास स्वाभाविक रूप से क्या होता है, संपन्न होता है। अभिव्यक्ति कौशल का विकास, अभिव्यक्ति कौशल का विकास। अभिव्यक्ति होता है कि हम अपने आप को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज़ को। तो अनुभव सुनाने के पश्चात ये देखा जाता है कि बालक के मन में यह जो जिज्ञासा होती है वो उत्पन्न होती है कि उसको भी अन्य छात्रों या शिक्षकों की भांति अपने अनुभव सुनाने चाहिए। मतलब अनुभव जब वो सुन लेता है तो उससे एक तरह से मोटिवेट किया जाता है, उससे प्रेरित किया जाता है कि वह अपने अनुभवों को भी क्या करें, उसके सामने क्या करें, डिस्क्राइब करें। अनुभव सुनाने की प्रक्रिया में वह क्या करता है, अपने विचारों को क्रमबद्ध और प्रभावी रूप से क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, जिससे क्या होता है, उसमें अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। तो ये माना जाता है कि जब सुनाना और अनुभवों को सुनना अभिव्यक्ति के कौशल के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी जाती, मतलब भूमिका का निर्वहन होता है। फिर तीसरा आता है संप्रेषण में सहायक। संप्रेषण में सहायक, संप्रेषण कम्युनिकेशन, हम देखते हैं कि जो वार्तालाप होता है वो एक संप्रेषण का ही माध्यम है। बिना संप्रेषण के वार्तालाप शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो सकती। तो ये माना जाता है कि अनुभव सुनाने की प्रक्रिया संप्रेषण में भी सहायक होती है। जब छात्र आपस में अनुभव सुनाना चाहते हैं या सुनाते हैं तो एक दूसरे के समीप क्या हो जाते हैं, अधिक समीप आ जाते हैं। इससे वे अपने विचारों को एक दूसरे के रूप में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं और बांटने के पश्चात क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है विभिन्न प्रकार के प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से। तो ये माना जाता है कि संप्रेषण की क्षमता में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, एक तरह से अनुभवों को बांटना। तो अनुभव जब बांटे जाते हैं तो संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है, आपस में मेलजोल, मतलब एक तरह से आपस में होती है। फिर आता है कथन में उचित धारा प्रवाह। कथन में
उचित धारा प्रवाह। हम जब बोलते हैं तो देखा जाता है उसमें एक मतलब धारा होनी चाहिए, क्रमबद्ध रूप से होनी चाहिए। कथन में उचित धारा का मतलब होता है कि छात्र द्वारा अनेक अवसरों पर जब विशेष रूप से क्या किया जाता है, अनुभव सुनाए जाते हैं विशेष अवसरों पर। तो इनमें से कुछ अनुभव किसके से रिलेटेड होते हैं, दया से, प्रेम से, करुणा से संबंधित होती है। इसमें वाचन प्रक्रिया में क्या होता है, आरोह और अवरोह की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि अभिव्यक्ति कौशल के विकास का क्रम क्या होता है, उचित आरोह और अवरोह रूप में क्या करना, उस चीज को अपने मतलब उस चीज को रखना। तो विषय के अनुसार जब आरोह और अवरोह के क्रम उचित होने लगते हैं तो आरोह और अवरोह की हमें क्या कर पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। मतलब ये माना जाता है कि जब हम किसी भी विशेष अवसर पर ओकेजनली जब हम जैसे पोडियम पे आके जब किसी को सुनाते हैं अपने अनुभवों को, तो ये माना जाता है उसमें आरोह और अवरोह होना जरूरी होता है, क्योंकि हमें पता है दया की बात आती है तो हमें दया भाव से सुनाना चाहिए। इस तरह प्रेम की बात होती है, हमें उस चीज़ में सुनाना चाहिए। तो इस तरह कहा जाता है कि क्या होता है, कथन को उचित धारा प्रवाह किसके माध्यम से होना चाहिए, अनुभव सुनाने के माध्यम से होना चाहिए। फिर आता है संकोच की समाप्ति। संकोच की समाप्ति हम देखते हैं, संकोच की समाप्ति का जो प्रमुख साधन होता है वो होता है सुनाना है। संकोच के कारण बालक अपनी अभिव्यक्ति का सार्थक और प्रभावी ढंग से क्या प्रस्तुत नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे बालक जब अनुभव सुनता है और उसका संकोच क्या होता जाता है, समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के अनुभवों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त भी कर सकता है इजी गोइंग में, और एक तरह से जब वह अभिव्यक्त करता है तो अभिव्यक्ति में वो क्या होता है, निपुण होकर एक प्रभावशाली रूप में क्या करता है, अनुभव सुनाता है बिना संकोच और झिझकते। मतलब उसमें एक आत्मविश्वास आ जाता है जब वह अनुभव को सुनता है और उसके बाद उस चीज़ को क्या करता है, सुनाता है। फिर आता है स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। जब छात्र अपने अनुभवों को सुनने का प्रयास करता है तो अपने अनेक अशुद्धियाँ होती है जो उच्चारण और वाक्य निर्माण से संबंधित होती है। अब ये देखा जाता है कि इस गतिविधि में जब शिक्षक छात्र की सहायता करते हुए अपने क्या करता है, सहायता करते हुए एक अच्छे मतलब एक तरह से उसकी उच्चारण अशुद्धि को दूर करने का प्रयास करता है, और अभ्यास प्रक्रिया के बाद क्या करता है, बालक अपने मौखिक वर्णन में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं करता। क्योंकि क्या होता है कि ये देखा जाता है कि सबसे अच्छी बात होती है जब हम जितना वर्बली बोलेंगे उतना हमारा प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। तो वही बात इसके अंदर आती है कि स्पष्ट और अशुद्ध उच्चारण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, भाषा का प्रयोग करता है। फिर आता है आदर्श वाचन की क्षमता या योग्यता। आदर्श वाचन आपको पता है कि हिंदी शिक्षण की प्रक्रिया में जब छात्र आदर्श वाचन के आधार पर क्या करता है, अनुकूलन वाचन की प्रक्रिया में वो संपन्न करता है। तो ये देखा जाता है कि जब उसके अनुभव सुनाने की बारी आती है, ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, अपने अभ्यास में आ जाती है, और उसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रभावी ढंग से अनुभव सुनाने जाने लगते हैं, क्योंकि उसमें वो आदर्श वाचन का प्रयोग करता है। उसकी अंतिम अवस्था में छात्र क्या करता है, सम आदर्श वाचन की योग्यता प्राप्त कर लेता है, अर्थात छात्र विषय के अनुसार क्या करता है, अपने भावों को रखते हुए आदर्श वाचन प्रस्तुत करता है। एक आदर्श के रूप में अपने जो भी उसके कंटेंट्स होते हैं, जो बोलना चाहता है अपने एक्सपीरियंसेस को, वो इजी गोइंग में क्या करता है, बोल देता है। अब हम इन सब में देखते हैं कि हम अनुभवों के द्वारा अपने स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। स्व अनुभवों के द्वारा हम वार्तालाप में काफ़ी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं हम उसे दूर कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से। उससे स्पष्ट हो जाता है कि अनुभव सुनाने की प्रक्रिया में बालक में किसका विकास होता है, श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास में क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सहायता प्रदान करता है। कौन, उसके अनुभव सुनाने की प्रक्रिया में। देखिए, प्रत्येक शिक्षक को चाहिए कि वे बालकों को उससे रिलेटेड उसके विवाद या जो भी वाद विवाद है वगैरह है तो उसे सुनाई जाए, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन में उसे भाग लेने के लिए प्रेरित करें, जिससे क्या होगा, वो जितना ज़्यादा बोलेगा, जितना हम अनुभव को
एक्सपीरियंसेस को सामने रखेगा उतने इन सभी चीज़ों में उसको क्या होगी, कौशलता विकसित होगी। स्व अनुभव पर वार्तालाप का क्या महत्व है? स्पष्ट कीजिए। स्व अनुभवों पर वार्तालाप का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। घर पर ये सुरक्षित है। थैंक यू।